बहुत पढ़ लिया यूट्यूब से, पर हिंदी व्याकरण कोई अच्छे से नहीं पढ़ाया। मैंने पूरा यूट्यूब पे देख लिया, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी व्याकरण शायद वैसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बोल रहे हैं कि ऐसा कर भी रहे हैं, भाई साहब ऐसा कर रहे हैं, आप जाकर देखिए वीडियो को। ठीक है, क्योंकि संज्ञा हमने अच्छे से कंप्लीट कराया है, हमने सर्वनाम भी कंप्लीट कराया है, हमने कारक भी कंप्लीट कराया है और हमने वाक्य शुद्धि भी अच्छे से कंप्लीट कराया है। और बिल्कुल जैसा ऑफलाइन क्लास में चलती है वैसा होता है। यूट्यूब पर तो आज तक किसी ने नोट्स बनाया है क्या आपका हिंदी व्याकरण में? नहीं बनवाया होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा विशेषण। तो सबसे पहले बात करें कि विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो लिखिएगा और हेडिंग दीजिए यहाँ पे, विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है। अर्थ, तो अर्थ के बारे में अगर बात किया जाए तो लिखिए विशेषण शब्द संस्कृत की, लिखिए विशेषण शब्द, विशेषण शब्द संस्कृत की शीश धातु, संस्कृत की शीश धातु और संस्कृत की शीश धातु और भी, संस्कृत की शीश धातु और भी धातु, संस्कृत की शीश धातु के साथ लिख लीजिएगा, के साथ भी उपसर्ग, के साथ भी उपसर्ग और अन्य प्रत्यय, और अन्य प्रत्यय, और अन्य प्रत्यय, और अन्य प्रत्यय जिसे संस्कृत में, जिसे संस्कृत में, जिसे संस्कृत में ल्यूट प्रत्यय, जिसके संस्कृत में ल्यूट, जिसे संस्कृत में ल्यूट प्रत्यय कहा जाता है, कहा जाता है, ल्यूट प्रत्यय कहा जाता है, से बना है, से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है विशेषता बताना। क्या बताना भाई साहब? विशेषता बताना। समझ में नहीं आया ना? विशेषता बताना, या इसको, इसी को कह सकते हैं। ठीक है, व्याप्ति। अब ये कहाँ से है? व्याप्ति मर्यादित। अब ये तो समझ में नहीं आया, व्याप्ति मर्यादित, व्याप्ति यह है, ये मर्यादित करना, व्याप्ति मर्यादित करना। ठीक है, व्याप्ति मर्यादित करना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब देखिए, हमने विशेषण बताया आपको। क्या होता है कि विशेषण शब्द जो है ना, वो आपके उपसर्ग, उपसर्ग बोले तो जो शब्द के पहले जुड़ता है वी, धन। अगर संस्कृत का देखेंगे तो संस्कृत के किस धातु से? सर, शीश धातु से। प्लस उसके बाद से उपसर्ग में क्या है, प्रत्यय में क्या है, तो अन्न प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अन्न प्रत्यय, जो शब्द के अंत में जुड़ता है, अन्न प्रत्यय। इनसे मिलकर बना हुआ है क्या आपका? विशेषण। कौन सा मिलकर बना हुआ है? विशेषण। यानी कि बी उपसर्ग शीश जो है आपके क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जिसे संस्कृत में ल्यूट प्रत्यय कहते हैं, तो यहाँ पे संस्कृत की शीश धातु, जो धातु के रूप में आता है वो क्या है आपका? शीश है। और अन्न क्या है? प्रत्यय है। तो इनसे मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या? विशेषता बताना या व्याप्ति मर्यादित करना। तो व्याप्ति मर्यादित किसका होता है? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम का होता है। अब कैसे होता है तो इसके आगे हमको देखना है, तो आप ध्यान रखिएगा, इनसे मिलकर बना हुआ है। अब इसके बारे में बात किया जाए, इसकी परिभाषा की। ठीक है, किसकी बात किया जाए? परिभाषा की। तो सब लोग इसको जानते हैं परिभाषा, कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है आपका? विशेषण कहलाता है। यही होता है ना। तो लिखिए इसमें परिभाषा इसका, कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की
संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। सभी को पता है, कहते हैं। चलिए हम दूसरे शब्दों में लेते हैं, दूसरी इसकी परिभाषा, ठीक है। यानी कि या करके दूसरी परिभाषा इसकी क्या होगी, और यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है दूसरी परिभाषा इसका? तो लिखेंगे कि जिस विकारी शब्द से, जिस विकारी शब्द से, विकारी है, विकारी मतलब जिसके रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जिस विकारी शब्द से, दिखाई दे रहा है ना, जिस विकारी शब्द से संज्ञा शब्द की, संज्ञा शब्द की व्याप्ति मर्यादित होती है, व्याप्ति मर्यादित होती है, व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे विशेषण कहते हैं, होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब कैसे? तो यहाँ पे व्याप्ति और मर्यादित, देखिए व्याप्ति का अर्थ होता है फैलाव, लिख लीजिएगा। व्याप्ति का अर्थ क्या होता है? फैलाव होता है। और मर्यादित का अर्थ होता है सीमित। मर्यादित का अर्थ क्या होता है? सीमित कर देता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जिस विकारी शब्द से, विकारी मतलब क्या होता है? जो भैया अपना रूप में परिवर्तन करता है, समझ रहे हैं ना। विकारी क्या होता है? जो अपने रूप में क्या करता है? परिवर्तन करता है, चाहे लिंग वचन के, चाहे क्रिया के अनुसार, समझ रहे हैं ना। तो लिंग वचन और कारक के अनुसार जो परिवर्तन करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा शब्द की, किसकी? देखिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। मर्यादित व्याप्त करता है, किसकी व्याप्त करता है? तो संज्ञा शब्द की व्याप्त करता है, संज्ञा। अब संज्ञा में जैसे कि हमने बात किया, ठीक है, अगर बात करें कि संज्ञा में क्या होगा, जैसे हमने कहा घोड़ा, क्या कहा हमने? घोड़ा कहा। तो जैसे ही हमने क्या कहा, नहीं दिखाई दे रहा है ना, जैसे ही हमने कहा घोड़ा, ठीक है, तो जैसे हमने घोड़ा कहा तो घोड़ा में जो है सब घोड़े आ जाएंगे, ब्लैक, सफ़ेद, जितने भी घोड़े हैं ना, लाल, जितने भी घोड़े हैं सब घोड़े आ जाएंगे, टोटल घोड़े आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही घोड़ा के पहले हम विशेषण लगा देते हैं, जैसे ही घोड़ा के पहले हम विशेषण लगा देते हैं और कहते हैं कि काला घोड़ा, क्या कहते हैं भाई साहब? काला घोड़ा कहते हैं। तो काला घोड़ा कहते हैं ना, तो सब घोड़ों में स्पेशल हो जाता है काला घोड़ा, हो जाता है ना। अरे सब घोड़ों में क्या हो जाएगा? काला घोड़ा जो हो जाएगा, इसके इस संज्ञा का जो है क्या कर देगा? सीमित कर देगा, इसे सीमित कर देता है। इसका फैलाव क्या करता है? सीमित करता है। वही तो बोल रहा है ना कि जिस शब्द की व्याप्ति क्या होती है? मर्यादित होती है। तो व्याप्ति मर्यादित का मतलब ये होता है ना कि उसको जो है सब घोड़ों से बिल्कुल क्या कर देगा? अलग। यानी काला घोड़ा, सिर्फ काले घोड़े की यहाँ पे बात हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो काला घोड़ा की सिर्फ बात हो रहा है, इसका मतलब इसके अर्थ को क्या कर दिया? सीमित कर दिया, ठीक है। इस संज्ञा को क्या कर दिया? इसने सीमित कर दिया। किसके वजह से? तो सर इस विशेषण के वजह से, यानी काला घोड़ा आ गया तो यहाँ पे जो है इसको फैलने से क्या कर दिया? सीमित कर दिया। यहीं तक ये सीमित रहता है, इससे आगे तो जाएगा नहीं। अगर घोड़ा कह रहे थे सिर्फ, तो इसका मतलब कि सभी घोड़े हो जाएंगे, चाहे जितने भी घोड़े उसमें आते हैं। लेकिन नाम रख दिए काला घोड़ा, यानी इसके अर्थ को क्या कर दिया? सीमित कर दिया, ठीक है। तो संज्ञा शब्द की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे काला घोड़ा क्या हो रहा है? काला घोड़ा का इसका जो फैलाव है ना, वो क्या है आपका? सीमित है, समझ गए। तो ये होता है आपका विशेषण, जैसे में काला घोड़ा, ठीक है। और भी चीज़ें लिख सकते हैं, पीली पत्ती, समझ रहे हैं ना। पत्ती अगर कहा जाए तो पूरी पत्तियाँ हो जाएगी। तो इसको सीमित करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि पीला लगा देते हैं, तो पीली पत्तियाँ, समझ रहे हैं ना। तो पीली पत्ती हो जाएगी। तो इस तरह से जो है काली मिर्च हो जाएगी इत्यादि, लिख लीजिए।
पीली पत्ती, काली मिर्च इत्यादि। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मर्यादा व्याप्त होती है, यानी कि व्याप्ति मर्यादित होती है, ठीक है। व्याप्ति मर्यादित होती है, किसकी होती है? तो आपको ध्यान रखना है, संज्ञा की होती है। किसकी होती है भाई साहब? संज्ञा की होती है। तो आप अच्छे से लिख लीजिए इसको और एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे काला घोड़ा, पीली पत्ती, काली मिर्च, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आएगा विशेष्य। क्या आएगा? विशेष्य। अब ध्यान रखिए, जो विशेषण होता है ना उसी को तो विशेष्य कहा जाता है, वही विशेष्य होता है ना। तो पहले तो इसका विशेष्य से पहले हम लोग कार्य के बारे में बात करें कि इसका कार्य क्या है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं, तो लिखिएगा पहला, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताना। क्या बताना भाई साहब? विशेषता बताना। ध्यान रखिए, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बताना? विशेषता बताना, इसका पहला कार्य है। दूसरा कार्य लिखिएगा, दूसरा है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के अर्थ को सीमित करना। शब्द के अर्थ को क्या करना? सीमित करना। अर्थ को सीमित करना। अभी हमने पढ़ा था ना, व्याप्ति मर्यादित होती है, सीमित करना। तो दो जगह, पहला क्या होगा कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताना, दूसरा है संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्द के अर्थ को क्या करना? सीमित करना, ठीक है। तो ये इसका प्रयोग हो जाएगा, तो इसका प्रयोग हो जाएगा, समझ में आ गया ना। व्याप्ति मर्यादित होना यानी कि फैलाव को क्या कर देना? उसके सीमित कर देना भाई साहब, ठीक है। फैलाव को क्या करना? सीमित करना। अब लिखिए विशेष्य। अब लिखिए आप हेडिंग देकर विशेष्य। क्या होता है विशेष्य, इसके बारे में तो देखिए, लिखिएगा इसमें, विशेषण के द्वारा, विशेषण के द्वारा, समझ में आ रहा है ना। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि विशेष्य क्या होता है, तो विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मोहन बहादुर बच्चा, जैसे लिख लीजिएगा, जैसे मोहन बहादुर बच्चा है, जैसे मोहन बहादुर बच्चा है। तो परिभाषा में ये बोला गया है, या तो वो संज्ञा होगा या तो वो क्या होगा? आपका सर्वनाम होगा। और इसकी विशेषता जो बताई जाती है, उसे ही नाम हम लोग क्या देते हैं? विशेष्य नाम देते हैं। अब बताइए, बच्चा कैसा है? सर बहादुर है। तो बच्चे की विशेषता बता रहा है कौन? बहादुर। तो बच्चे की विशेषता बता रहा है। अब बच्चा क्या है आपका? संज्ञा है सर। बच्चा क्या है? संज्ञा है। मोहन भी यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। लेकिन क्या मोहन की विशेषता बता रहा है? नहीं बता रहा है। तो इस बच्चे की विशेषता बता रहा है और यही आपकी संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। इसका मतलब कि बहादुर जो है वहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है आपका? ये आपका विशेष्य हो जाएगा। तो बहादुर क्या है? यहाँ पे विशेष्य है। समझ में आया? हो सकता है संज्ञा, हो सकता है सर्वनाम हो, इसकी विशेषता जो बताता है
वही आपका विशेष्य होता है। तो बहादुर क्या हो जाएगा इसमें, आपका विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, विशेष्य हो जाएगा। अगर ये कहता सिर्फ कि मोहन बहादुर है, अगर एग्जाम्पल में लिया जाए तो ये कहता कि मोहन बहादुर है, मोहन बहादुर है। अगर ये कहता कि मोहन बहादुर है तो कौन बहादुर है भाई साहब, मोहन बहादुर है। कौन बहादुर है, तो मोहन है। मोहन कैसा है, बहादुर है। तो इसका मतलब कि मोहन संज्ञा तो है यहाँ पे, मोहन संज्ञा तो है, लेकिन संज्ञा के साथ क्या है हो गया यहाँ पे, आपका विशेष्य हो गया। क्या हो गया, विशेष्य हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे बता रहा है। अब ये कहा जाए कि मोहन का बच्चा बहादुर है, अगर ये कहा जाए कि मोहन का बच्चा बहादुर है, अगर ये कहा जाए कि मोहन का बच्चा बहादुर है, बच्चा बहादुर है, तो मोहन का बच्चा बहादुर है। कौन बहादुर है, बच्चा। किसका, मोहन का। तो किसका से तो मतलब नहीं है हमें तो मतलब है कि भाई किसका बहादुर है, तो कौन, ये बच्चा ही तो बहादुर है ना। तो इसलिए बच्चा यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के साथ साथ क्या है आपका विशेष्य भी है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कह देते हैं कि जो संज्ञा के पहले जो आता है ना वही आपका विशेष्य होता है, या संज्ञा को ही बहुत लोग विशेष्य मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा, संज्ञा के पहले जिसकी विशेषता बता रहा है तो वही आपका क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। चाहे वो आपके संज्ञा का बताए और चाहे आपका सर्वनाम का बताए, सिंपल सा है। ठीक है, तो विशेष्य पहचानने आ जाएगा ना आपको। हाँ, तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिखिए और नोट कीजिए जल्दी फटाफट, तब तक मिटाते हैं फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। बताइए कहीं कोई दिक्कत हुआ इस विशेषण में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, समझ रहे हैं ना। आप बड़े आसानी तरीके से जो है हर चीज़ को समझेंगे और क्वेश्चन को चुटकियों में हल करेंगे। अब लिखिएगा इसका प्रयोग, भाई साहब कहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर भी है कि प्रयोग इसका कहाँ कहाँ होता है। तो लिखिएगा विशेषण का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, विशेषण का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम की, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए, विशेषता, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए, ठीक है, बताने के लिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। अतः जिस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम, अतः जिस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम, जिस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम, जिस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम हो, उसी वाक्य में हो, उसी वाक्य में, उसी वाक्य में विशेषण हो सकता है, विशेषण हो सकता है, विशेषण हो सकता है। अब बात आती है कि विशेषण का प्रयोग कब होगा। तो आपको पता है ये परिभाषा से ही कि विशेषण का प्रयोग जो होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए होता है, अतः जिस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम होगा उसी में आपका विशेषण हो सकता है, नहीं तो आगे लिखिए। ठीक है, और जिस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम, और जिस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम, और जिस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम
जिस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम न हो उस वाक्य में विशेषण भी नहीं होता है। उस वाक्य में विशेषण भी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, उस वाक्य में विशेषण भी नहीं होता है, चाहे उस वाक्य में विशेषण शब्द का चाहे उस वाक्य में विशेषण शब्द का भले ही विशेषण शब्द का भले ही प्रयोग हुआ हो। तो ध्यान रखिएगा भाई साहब, इसने बोला हुआ है कि जिसमें आपका संज्ञा और सर्वनाम रहेगा उसी में आपका विशेषण भी होगा। अगर उसमें संज्ञा और सर्वनाम आपका नहीं रहता है तो विशेषण होने के बावजूद भी वो विशेषण नहीं होता है। भले ही बोला है ना यहाँ पे कि देखिए यहाँ से कि और जिस वाक्य में संज्ञा तो सर्वनाम न हो उस वाक्य में विशेषण भी नहीं होता है, चाहे उस वाक्य में विशेषण शब्द का भले ही प्रयोग क्यों न हुआ हो। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अगला लिख लीजिएगा कि विशेषण जब संज्ञा तो सर्वनाम की अनुपस्थिति में इसके स्थान पर आए तो वह स्वयं संज्ञा बन जाता है। अब कहने का मतलब ये है कि जब नहीं रहेगा और वो आ जाता है विशेषण के रूप में तो क्या होता है? संज्ञा होता है। लिख लीजिए इसको कि विशेषण जब लिखेंगे, विशेषण जब संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनुपस्थिति में संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनुपस्थिति में दिख रहा है ना, अनुपस्थिति में इसके स्थान पर आ जाए तो इसके स्थान पर आ जाए तो वह स्वयं संज्ञा बन जाता है। तो वह स्वयं संज्ञा बन जाता है, तो क्या बन जाता है? वह स्वयं संज्ञा बन जाता है। जैसे में बात करें हम, ठीक है, तो एक तरफ लिखिएगा, पहले ऊपर से लिख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। यहाँ पे कहा गया है कि विशेषण जब संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनुपस्थिति में, मतलब जब संज्ञा और सर्वनाम नहीं रहता है तो अभी बताएं कि विशेषण भी नहीं होता है, लेकिन अगर आ जाता है, उसका प्रयोग होता है तो वहाँ पे वो विशेषण न बनकर वो क्या बन जाता है? संज्ञा बन जाता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। तो ऊपर से मिटाते हैं और एक तरफ लिखिएगा विशेषण के रूप में प्रयोग और दूसरी तरफ लिखेंगे आप संज्ञा के रूप में प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा विशेषण का विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयोग और यहाँ पे लिखेंगे विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग। ठीक है, विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग, यहाँ पे लिख लीजिए विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग, ठीक है, दोनों में देखेंगे। विशेषण इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। आपको पता है कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ रहता है तो विशेषण होता है, और नहीं रहता है ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? संज्ञा होता है। इसी को देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कभी कभी निर्दोष व्यक्ति को भी सजा मिल जाती है, कभी
निर्दोष व्यक्ति को भी कभी कभी निर्दोष व्यक्ति को भी सजा मिल जाती है। सजा मिल जाती है। इसमें देखिए कभी कभी निर्दोष को भी सजा मिल जाती है। कभी कभी निर्दोष को भी सजा मिल जाती है। सजा मिल जाती है। अब यहाँ पे समझिए, समझना ये है कि यहाँ पे व्यक्ति आया है और व्यक्ति क्या है, आप कहेंगे संज्ञा है। यहाँ पे व्यक्ति जो आया है वो क्या है, आपका संज्ञा है। कैसा व्यक्ति, निर्दोष। तो संज्ञा की क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है, आपका निर्दोष है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका विशेषण है। यहाँ पे ये क्या है, निर्दोष सर विशेषण है। यहाँ पे निर्दोष जो है आपका क्या है, विशेषण है। क्यों? क्योंकि संज्ञा का प्रयोग किया गया है और संज्ञा के पहले आने वाले जो शब्द होते हैं ना, वो आपके विशेषण होते हैं, चाहे आपकी संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो। समझ गए ना। इसमें देखेंगे कि कभी कभी निर्दोष को भी सजा मिल जाती है। तो निर्दोष को भी सजा मिल जाती है, इसमें तो संज्ञा आई नहीं है। तो जब संज्ञा नहीं आई है तो कैसे इसमें आप विशेषण कर सकते हैं, नहीं होगा। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनुपस्थिति में जो है किसी विशेषण का प्रयोग करते हैं ना, तो वो विशेषण नहीं होता है, बल्कि वो क्या बन जाता है, संज्ञा बन जाता है। और यही मेन था, काफ़ी ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे निर्दोष जो है वो आपकी क्या है, वो आपका संज्ञा का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, संज्ञा का कार्य कर रहा है। इतना डिफरेंस आपको समझ में आया कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएगा और तभी आपका विशेषण होगा। अगर संज्ञा अथवा सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसमें कभी भी आपका विशेषण नहीं होगा, बल्कि विशेषण का प्रयोग होता भी है उसके स्थान पे तो हमेशा आपका क्या होता है, संज्ञा होता है। तो इसलिए निर्दोष यहाँ पे क्या होगा, संज्ञा होगा। इसलिए निर्दोष क्या होगा, संज्ञा होगा। और भी एग्जाम्पल लिखिए, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का आदर सत्कार करें। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का आदर सत्कार करें। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का आदर सत्कार करें। आदर सत्कार करें, ठीक है, आदर सत्कार करें। यहाँ पे चलते हैं, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करें। बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करें। आदर सत्कार करें। तो यहाँ पे देखेंगे कि बड़े बुजुर्ग कैसे व्यक्तियों का, तो बड़े बुजुर्गों का, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, विशेषण है। यहाँ पे क्या है, विशेषण है और व्यक्तियों क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले जो है बड़े बुजुर्ग का प्रयोग किया गया है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये विशेषण है। यहाँ पर देखेंगे कि बड़े बुजुर्गों, तो बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करें, क्या संज्ञा का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है। तो जब संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है तो कौन सा होता है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो होता है वो आपका संज्ञा होता है। तो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग संज्ञा है और यहाँ पे बड़े बुजुर्ग क्या है आपके, तो ये आपके विशेषण है। क्या है, विशेषण है। तो ध्यान रखिए, देख लिया ना आपने कि विशेषण का विशेषण के रूप में प्रयोग और विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। आपने अच्छे से यहाँ पे इसका अध्ययन कर लिया और अच्छे से देख लिया है, ठीक है। तो यहीं तक हम बात करते हैं, रहने देते हैं अभी तक। अब इसके प्रकार जो बाकी हैं, तो प्रकार के बारे में जो है आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत बेहतरीन ढंग से आई होगी। नहीं आता है तो कमेंट करके आप बताइए ना कि समझ में नहीं आया है, आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। समझ गए भाई साहब। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना तो बनता है ना भाई साहब, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा यार, ताकि मेरा भी भला हो सके। समझ रहे हो ना, मैं आपका भला चाहता हूँ तो मेरा भी भला होना चाहिए ना, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप थोड़ा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।